नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी है हीरो की खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी। यहां से बहुत सारे हीरे निकाले जा चुके थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरो की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल भी गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसने जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वहां पत्थर उठाया और घर ले आया। वह बहुत खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि ये सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरा ख्याल है कि यह हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने निकाले और फिर जांच के लिए भेज दिए। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरों की खदान थी। उसका नाम था किम्बरले डायमंड माइंस। और दूसरा किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में ही उसके कदमों तले थी। सीख यही मिलती है मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचानना भी नहीं चाहते हैं और उनको महत्व भी नहीं देते हैं, जो हमारे आसपास ही छुपी रहती हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की कोशिश करो और धैर्य बनाए रखो, तभी सफलता निश्चित हो सकती है। शुक्रिया।